नौसेना में शामिल होने के बाद से ही आईएनएस विक्रांत काफी चर्चा में है। कल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी इसे देखने के लिए मुंबई पहुंचे। उन्हें आईएनएस विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आधुनिक हथियारों से लैस आईएनएस विक्रांत के फ्लाइंग डेक पर MiG-29 तेजस, चेतक जैसे विमान तैनात हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लिया। आप भी देखें। 2 सितंबर 2022 में ही भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है और अभी भी जो इसके एयर ऑपरेशन की जो ट्रायल है वो अभी भी पूरी तरह से चल रहे हैं। और आईएनएस विक्रांत इस समय मुंबई के हार्बर पर है। मुंबई शहर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हार्बर पे ये जहाज खड़ा हुआ है। इस जहाज पर जो अपर डेक है वहाँ पर 36 एयरक्राफ्ट इस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं MiG-29 के साथ साथ यहाँ पर तेजस जैसे जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ से इस अपर डेक से ऑपरेट कर सकते हैं। बीच समंदर में जाकर ये एयर ऑपरेशन कर सकता है, पानी के जहाज़ों का भी ऑपरेशन कर सकता है। तो अपने आप में जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो रोल होता है किसी भी वॉर में वो काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट होता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 14 डेक में बना हुआ है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 1700 लोग एक साथ सवार होकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। 200 ऑफिसर्स लेवल के लोग रहेंगे इस जहाज में और 1500 सेलर रहेंगे। और इसके अगर एंड्योरेंस की बात करें तो ये 15,000 किलोमीटर, जी हाँ 15,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है समंदर में। और स्पीड की बात करें तो ये जहाज़ की स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड है वो रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हेलीकॉप्टर कवोक है। कवोक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है रडार सिस्टम। इस हेलीकॉप्टर के नीचे रडार्स लगे हुए हैं ताकि अगर इस जहाज़ के आसपास कोई आता भी है तो उसे वो तुरंत भाप सके और रडार के ज़रिए पता लग सके कि जहाज़ के आसपास कौन आ रहा है या फिर कोई दुश्मन के जहाज़ यहाँ पे मौजूद है या नहीं। इसके रडार सिस्टम जो हवाई रडार सिस्टम है उसको ये पूरी तरह से भाप लेता है। पूरा ऑपरेशन जो आप ऊपर देख रहे हैं वो एयर ऑपरेशन का ATC होता है। वहाँ से ये पूरा ऑपरेट होता है कि कौन से जहाज को किस समय लैंडिंग होनी है, किस समय टेक ऑफ होना है। ये है तेजस, LHC तेजस, जो पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। सिंगल इंजन ये फाइटर जेट है, 2 सीटर पायलट है इसमें। इसी जगह से टेक ऑफ और लैंडिंग होती है। स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है किसी भी फाइटर जेट के लिए लैंडिंग करते समय, इसलिए जब भी उसको रोकने की कोशिश की जाती है, मैं तो आपको एक चेन दिखाऊंगा, एक लोहे की जो बड़ी जंजीर आप सामने ये जो देख रहे हैं, इस जंजीर से जब भी कोई लैंडिंग होती है तो पीछे से एक लोहे का तार होता है और इस तार में इस जगह वो फंस जाता है ताकि एयरक्राफ्ट है जो जितनी स्पीड से जो लैंडिंग होती है उस तार में फंसने के बाद उसे रोका जा सके। यहाँ से रनवे से फ्लाई करते हुए सीधे जो आप ऊपर कैसा देख रहे हैं, जो सीधे ऊपर की तरफ निशान बनाते हैं, यहाँ से वो फ्लाई करके सीधे आगे निकल जाते हैं। 23,000 करोड़ का ये पूरा जहाज है। 45,000 टन ये किसी भी भार को जो वेट है उसे हैंडल कर सकता है। और अब बात शी जिनपिंग की, जो लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनने पर मुहर लगा दी है। ये राष्ट्रपति के तौर पर शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल है। इसके साथ ही उन्होंने चीन के दिग्गज नेता रहे मो त्से तुंग की बराबरी कर ली। अब शी जिनपिंग अपने प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति पर फैसला लेंगे। शी जिनपिंग साल 2013 में पहली बार देश के राष्ट्रपति बने थे और तब से लेकर लगातार राष्ट्रपति हैं। वो सबसे ज्यादा समय तक चीन में राज करने वाले अब राष्ट्रपति बन चुके हैं।